प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज 11 जुलाई है और आज डैनियल फास्टिंग का पहला दिन है। मैंने जूम में गलती से कह दिया था सोमवार होगा, लेकिन आज सुबह जब मैंने चेक किया मोबाइल तो आज 11 तारीख और रविवार है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आज आप प्रस्तुत नहीं हैं तो आप नेक्स्ट डे से भी, कल से भी कर सकते हैं। आप ख़त्म करेंगे 1 अगस्त और अगर आज आप प्रस्तुत हैं तो आप ख़त्म करेंगे 31 जुलाई। लेकिन आज बाकायदा जो मैंने अनाउंस किया था, आज है पहला दिन डैनियल फास्टिंग का। आज के प्रथम दिन डैनियल फास्टिंगের আর আজ থেকে 31 জুলাই অবধি চলবে। যদি আজকে আপনি প্রস্তুত নয়, যেহেতু আমি জুম মিটিংয়ে ভুল করে সোমবার বলে দিয়েছিলাম, তাহলে আপনি সোমবার থেকে আরম্ভ করতে পারেন, কিন্তু 1 আগস্টে তাহলে আপনার ড্যানিয়েল শেষ হচ্ছে। আমরা এবার ঈশ্বরের বাক্য করতে যাব। Amen. Hallelujah. Joy Jishu. Good morning. Anugrah Parivar. We are here to share God's word with you. हम यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखने के लिए। You know, for last 1.5 years, from the month of March 2020, we kept on saying that the Lord is coming soon. और 2020 मार्च से हम निरंतर कह रहे थे कि प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं। Because we personally feel that He is coming soon. क्योंकि हमें व्यक्तिगत रीति से लगता है कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। The things that are happening around and the conviction of the Spirit. और जो भी चीजें आसपास घट रही है और पवित्र आत्मा जो हमें अनुताप दे रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि प्रभु बहुत जल्द आएंगे। Sometime we ask God that God, why are you not coming till now? बहुत बार परमेश्वर से पूछते, प्रभु आप अभी तक क्यों नहीं आए? Sometimes you may get discouraged. Sometimes you may feel like, oh, I don't think Jesus is going to come now. बहुत बार हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि यीशु इतना जल्द नहीं आएंगे। Then what should we do? तो हम क्या करेंगे अब? Should we go back from the truth that we have heard and believed? क्या हम उस सच्चाई से फिर पीछे चले जाएं जो विश्वास के, जिनका हमने इंतजार किया जो चीजों को घटने का? Or should we go back to our old lives? या हम अपने पुराने जीवन में लौट जाएं? No, not at all. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। We must have faith and believe that Jesus Christ is coming soon. हमें विश्वास करना है और इंतजार करना है कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। And the rapture can take place anytime. और रैप्चर कोई भी समय हो सकता है। Hebrew chapter 11 and verse 1 says, इब्रानियों का 11 का 1 कहता है, faith is the confidence that what we hope for and will happen actually. और अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So what is the confidence? The faith. And what we are hoping, what we are believing that rapture will take place. और विश्वास क्या है? निश्चयता, कि हम किस चीज की निश्चयता को रखें अपने अंदर कि रैप्चर जरूर होगा। And we are hoping that it will actually happen. That's what the Bible says. और हम आशा करते कि हाँ ये होगा। It gives us assurance about the things that we cannot see. और इन चीजों का हमें आश्वासन मिलता है कि वो चीज जो हम देख नहीं पाते, लेकिन विश्वास हमें आश्वासन देता है। So rapture hasn't taken place, yes. रैप्चर अभी तक घटा नहीं है। The Bible says so that it will happen, and the signs are indicating that the end has come. और चिन्ह यही दिखा रहा है कि अंत के दिन हम पहुंच चुके हैं। So what do we do? हम क्या करेंगे? We just trust the word of God. We must have faith. और हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास करने की जरूरत है। Because our confidence are not on the news media. Our confidence are not what people are saying, but our confidence is in the truth, and that's the word of God. हमारा जो आत्मा बल है ना न्यूज़ के ऊपर है ना मीडिया के ऊपर है, बल्कि हमारा आत्मा बल पवित्र आत्मा के अनुताप और कन्विक्शन से है। So 1 Thessalonians chapter 4 and verse 17 says, पहला थेसलोनियों 4 का 17 कहता है, then together with them we who are still alive and remain on the earth would be caught up in the clouds to meet the Lord in air, and then we will be with the Lord forever. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। This is authenticated.
और ये वचन ही उन चीजों को दिखाता है। This is the truth. ये सच्चाई है And this is what we are clinging to. और यही वो सच्चाई है जिसे हम थाम कर रखे So हैं। my brothers, my sisters, this is a difficult, challenging time. मेरे भाई और बहन, ये बहुत ही चुनौती से भरा हुआ समय है। It is not the time to any longer to socialize. Of course, due to this pandemic, socialization have stopped. और ये समय नहीं है कि हम सोशलाइज कर एक दूसरे से मिले जुले, क्योंकि पैंडेमिक के कारण मिलना जुलना अब आगे जैसा नहीं रहा। It is no longer the time that we would have fun and frolic and have a gala celebration, but it is the time to detach yourself from the things of the world and to be attached with God and through the power of the truth, that the word. और ये वो समय है कि जब हम सच्चाई से अलग नहीं होंगे, बल्कि सच्चाई को थाम कर उसके अनुताप पे हम चलेंगे And we leave everything else. और हम बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे। And that's what we need to do. Have faith in the truth. Have faith in the word of God. Have faith in the promises of the word of God that comes from the Lord. और यही वो समय है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुताप के अधीन जीवन जिएंगे, उसकी अगुवाइयों में चलेंगे। When the Bible says he is coming, he is coming. जब वचन कहता है कि वो आ रहे हैं, अर्थात वो आ रहे हैं। Now the question comes directly. But pastor, when will he come? My children often ask me, particularly my daughter Sarah, little one. मेरे बच्चे हमसे पूछते हैं, खासकर छोटी बेटी, कि यीशु मसीह कब आ रहे हैं? Daddy, we've been waiting. In fact, like my children are really in preparation. My family, we are in a very, very strong preparation for the coming of the Lord and to be raptured. और मेरी बेटियां कहते हैं, पापा हम लोग इतने दिन तैयारी कर रहे, इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह कब आएंगे? हमारा परिवार तैयार होकर बैठा इंतजार कर रहा है। Because we don't want to be left behind. We don't want to stay in the tribulation. It's going to be a very hard time, my friends. और हम ट्रिबुलेशन में रह नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक बहुत कठिन समय होगा। So rapture is a narrow escape, and the easiest way that you can be with the Lord is through rapture. और रैप्चर एक बहुत आसान तरीका है कि पलक झपकते हम ईश्वर के संग एक हो लेंगे। So don't lose hope. Don't worry about the time. The time will definitely come, but in its time, not in my time or your time. वो समय तो जरूर आएगा, लेकिन खुदा के अनुसार वो समय आएगा। And it will come. That's the kind of conviction that we have, that it is not very far, because this message is just not being preached now or today. It's been preached ever since Jesus Christ ascended back to the heaven. वो आएंगे तो जरूर, इस चीज का हमें आश्वासन है और ये निरंतर प्रचार होता है कि ईश्वर शीघ्र ही आएंगे। Definitely the end needs to come. The Bible verses need to be fulfilled. वचन तो जरूर पूरा होगा, अंत तो जरूर आएगा। The book of Revelation needs to come to reality. और जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो जरूर पूरा होगा। But this waiting period is a difficult period, my लेकिन ये friends. इंतजार का समय बहुत कठिन समय है। In this waiting period, you can only cling to the faith, cling to the word through faith, and ask God to fill you with faith. और ये जो इंतजार का समय है, ये कठिन समय है, लेकिन ईश्वर से कहे कि आपको वो विश्वास और धीरज से भर दे। Do you know Noah? आप नूह को पहचानते हैं? God told Noah to build a boat. और ईश्वर ने नूह से कहा कि नाव बनाओ। And he was told even from the Lord, go and tell the people to turn from their sins. और ईश्वर ने नूह से ये भी कहा कि लोग को जाके कहो कि तुम अपने पापों से मन फिराओ। If they don't turn their ways from the sinful life, they all will be destroyed. और अगर वो अपने मन को पापों से नहीं फिराएंगे तो वो सब विनाश हो जाएंगे। And when Noah was 500 years old, जब नूह 500 वर्ष का था, that's where he received this order from the Lord. और तब उसे ये हुक्म मिला ईश्वर से कि वो एक नाव को बनाए। And when did the flood actually come? लेकिन ये जो बाढ़ आई थी, कब आया था ये? When he was 600 years. जब वो 600 वर्ष का था। That was God's calculation. ये ईश्वर का गिनती है। So some scholars even says that it was not 100 years, it is 120 years that Noah kept on telling the truth for the people to turn from their sins and was building the boat.
और ये एक ऐसा एक वर्ष मिला लोगों को, 100 या 120 जैसे लोग जो स्कॉलर्स कहते हैं कि नोआ निरंतर परमेश्वर के बारे प्रचार किया, लोगों से बताया कि वो अपने पापों से मन फिराए, अर्थात ये समय लोगों को दिया गया अनुताप करने के लिए। So it was Noah's preparation time नूह खुद को भी तैयार कर रहा था इन वर्षों में, by building the boat and telling the people. लोगों को बता रहा था परमेश्वर के बारे में और उस नाव का वो निर्माण कर रहा था। So it was he that was getting prepared and he was making others getting ready. वो खुद को भी तैयार कर रहा था और दूसरों को भी तैयार कर रहा था। Now this is the preparation time. और ये है वो तैयारी का समय। Jesus is coming soon. यीशु बहुत जल्द आने वाले We हैं। are in the days of Noah. हम नूह के समय में हैं। The things that are happening around. और ये चीजें जो हमारे चारों ओर घट रही The है, intensity of sin that is happening around. और ये जो पाप का जो प्रबलता इतना ज्यादा बढ़ गया है। You know, I definitely feel that God actually had sent coronavirus for people to turn away from their sin, but instead of turning back to the Lord, people have rebelled against God. ये जो कोरोना वायरस है परमेश्वर का चेतावनी है कि लोग अनुताप करें और उसके ओर फिर जाए, लेकिन लोग ईश्वर की ओर फिर नहीं रहे, बल्कि वो और पाप और बगावत में जीवन जी रहे, रिबेलियसनेस में जीवन जी रहे हैं। You say how? आप पूछेंगे कैसे? You know the technology. They're planning to shoot technology in the days to come. There would be robotic, help that would be doing surgery, that would be assisting in the hospital, that will be helping us in the houses. So man would no longer be given worth, rather robots will be given worth. और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मनुष्य रोबोट्स बना रहे हैं जो सर्जरी करेगा, जो काम काज करेगा, अर्थात मनुष्य को मशीन से रिप्लेस किया जा रहा है और उनका महत्व मनुष्य जाति से ज़्यादा बढ़ने वाले आने वाले दिनों में। I was seeing in the internet that there are two designing baby. और मैं इंटरनेट में देख रहा था कि अभी डिजाइनर बेबी पैदा किया जा रहा है। I think their name is Lolo and Luna, something like this. लोलो और लूलू, ये दो बच्चियों को जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया गया है। So designing baby means their DNA and their genes has been infused. New genes with a lot of vigor, lot of power, a lot of intelligence. So they are organic, they are infused. And it was not original, it was designed. So what people are doing, people are actually trying to supersede God. और ये जो डिजाइनर बेबी है, इनके जीन्स को बदला दिया जाता, उनको परिवर्तित किया जाता है कि ये और ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान और तंदुरुस्त बच्चे होंगे। अर्थात परमेश्वर ने जो कुदरती तौर पे जो चीजों का निर्माण किया है, मनुष्य उसे खिलवाड़ कर रहे हैं और उसे बिल्कुल विपरीत इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों का। And during the time of Noah, the similar things were happening. नूह के समय में भी ऐसी बातें घट रही थी। What was that? आपको पता है वो क्या है? The fallen angels that was thrown away from heaven, they came and they got married with the daughters of human being, of man. So human being and evil spirit, they started being together, and out of which what came out? Giants came out. और नूह के दिनों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए थे, उन्होंने देखा कि पुरुषों की बेटियां सुंदर है और उनके संग वो विवाह किए और उनके द्वारा दानव पैदा हुआ। So what was actually happening? क्या हो रहा था तब? The image that God has given in our life. जो स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारा निर्माण किया है, The free choice and His understanding that God has laid into our spirit. और परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपना गुण चुनाव करने की क्षमता को हमारे अंदर डाला है। But by the power of sin, the human being is actually defiling God's beautiful creation. और पाप के कारण मनुष्य अपने चुनाव करने की क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। That's the reason Hebrews chapter 11 and verse 7 says, इसलिए इब्रानियों का 11 का 7 कहता है, it was by faith that Noah built a boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world and he received the righteousness that comes by faith.
विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराना के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। So Noah was smart. नूह बुद्धिमान था। How many of you this morning are smart like Noah? आप में से कितने जन नूह के समान बुद्धिमान है, तेज है? You know, the people, they thought themselves to be so smart and they were building up that tower to reach to heaven. The story of Tower of Babel. और आपको मालूम होगा बैबल का जो टावर था, वो गुंबज था, लोगों ने ऊंचा इमारत बनाया ताकि वो ईश्वर तक पहुंच सके। But ultimately, their plans were failed because they were superseding God's will. Never try to supersede God's will, my friends. Never do that mistake. You will be utterly a failure. और वो अपने कार्य में निसफल हुए और कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर उठकर ईश्वर के विपरीत काम करे, क्योंकि जब जब मनुष्य जाति परमेश्वर की योजना के विपरीत काम करेगा वो हमेशा निरर्थक ही रहेगा। So Noah kept on building the boat, kept on preparing himself, his family, and kept on telling the truth to the others. Please turn away from your sin because the wrath of God is coming. And people mocked, people laughed, and people, didn't believe what Noah was speaking. नूह ने निरंतर लोगों से कहा अपने मन को फिराओ, पाप ना करो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, उसका भय करो, लेकिन लोग उसका ठट्ठा उड़ाते, मजाक करते और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। And for this 120 years and 100 years time, this waiting period, there was no sign of any kind of flood. और ये जो समय था जब नूह जहाज बना रहा था, लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। There was no flood. उसमें कोई बाढ़ नहीं आया जब वो नाव को बना रहा था। I was thinking how difficult was for Noah to believe what God told him. मैं सोच रहा था कि नूह को जब आदेश मिला होगा कि तुम जहाज बनाओ, ना वहाँ फ्लड था ना वो पानी था, तो वो कितना कठिन होगा विश्वास करके चीजों को बनाना। God, would you really do what you're saying? God, would you really do? Many a times we question God in spite of knowing the truth. Many a times, how many times you must have asked God, God, will the rapture happen now? God, we will be raptured, or would it not happen? God, oh God, what is going to happen? You know it's going to happen because the Bible says so. But despite of knowing the truth, we are doubting. Do not doubt. Have faith. और बहुत बार हम इंतजार करते करते थक जाते हैं, पूछते क्या प्रभु सचमुच रैप्चर होगा? असंदेह हमारे अंदर जन्म लेता है। मैं यही कहूंगा, संदेह ना करे, विश्वास करे। Have faith. Have a childlike faith. बच्चों के समान विश्वास करे। Have a faith and have confidence. What you're hoping for will surely come to pass. विश्वास करें कि जिन अनदेखी चीजों का आपके अंदर निश्चयता है वो जरूर पूरा होगा। When you have faith is actually when things have not happened. That's where you are having faith. जो चीज अभी तक घटा नहीं, अनदेखी चीजें हैं वो, और जब उस पे आप भरोसा करते, उसी से तो विश्वास कहा जाता है। Bible says the universe was created and came into existence even when we had not seen. That means what? By faith we believe that universe came into existence even though it never actually existed. और हम जानते हैं विश्वास से चीजों की सृष्टि हुई, भले उसे हम देखें या ना देखें, लेकिन विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के कहने से सृष्टि हुआ। When God promised Abraham and Sarah that you're going to have a son and you would be blessed and you would become the father of the nations and your descendants will be as numerous of the sand of the sea and the stars of the sky, Abraham and Sarah had no possibility to have a son. जब इब्राहिम और सारा को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा संतान होगा और तुम्हारे जो डिसेंडेंट होंगे वो अनगिनत होंगे, लेकिन वो अपने उम्र को पार कर चुके थे, उनका शरीर तैयार नहीं था बच्चे को जन्म देने के लिए। It took almost about 25 years and more for Isaac to be born. 25 साल से ऊपर लगा इसहाक को जन्म लेने में। It was not a easy waiting time. और ये आसान नहीं था ये इंतजार करने का समय। My friend, the mistake that Abraham did,
I keep on telling to God and myself that I may not do that kind of mistake. और जो इंतजार करते समय इब्राहिम ने जो गलती की, मैं हमेशा कहता हूँ ईश्वर से, पिता मैं ये गलती ना करूँ। My friend, this is a very, very difficult time, challenging time. If you are not wise, if you are not able to understand what the Lord is telling you, and if you're not holding the truth with faith, there are chances that you might be deceived. अगर आप वचन को सही तरीके से नहीं थामेंगे, विश्वास को थाम के नहीं चलेंगे, तो बहुत सारा मौका ऐसा आएगा कि आप छलना में गिर जाएंगे। My friend Abraham still believed. The Bible says in Hebrew chapter 11 and verse 8, Abraham said, it was by faith that Abraham obeyed when God had called him to leave his home and go to another land, and God would give him his inheritance. He went without knowing where he was going. विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास से लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। So Abraham went to a land. Abraham was blessed by God because there was a promise, and ultimately Abraham had a son whose name was Isaac, and that was a promised child. और इब्राहिम अनदेखी वस्तु पे उसने विश्वास किया और भरोसा किया, और उसका परिणाम स्वरूप इसहाक जन्म लिया। Amen. Amen. By the way, my friend, the devil wants to attack your faith. शैतान आपके विश्वास को आक्रमण करना चाहता है। But the Bible says we are saved through faith and faith only. और बाइबल साफ कहता है कि विश्वास और केवल विश्वास से ही हम बचाए जाते हैं। Bible says even it is impossible to please God without faith. और बाइबल साफ कहता है बिना विश्वास का आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। But Satan wants to attack our foundation. शैतान हमारे भीत को आक्रमण करना चाहता है। Even the saints are getting shaken during this time. और जो संत है वो भी हिल रहे हैं इस समय में। Because Satan wants you to be left behind. क्योंकि शैतान चाहता है कि आप रह जाएं। And that is the reason he is coming and directly attacking your faith. और इसलिए वो आता है और आपके विश्वास को आक्रमण करता है। Satan wants to come and infuse disbelief. शैतान चाहता है कि वो आके आपके अंदर अविश्वास को जन्म दे। The sheer tactics of the devil is to tell you the lie. और शैतान का एक ही टैक्टिस है कि वो आपको झूठ बोले। That is contradicting the truth. और वो है कि वो सच को छुपा ले। And tell you, no, Jesus is not going to come now. वो आपसे कहेगा यीशु अभी नहीं आने वाला। There are two things that he is propagating now. वो दो बातें हैं जिनका वो प्रचार कर रहा है अभी शैतान। First thing that he is telling to the people is this: now the rapture and the end time even not going to take place. This is not the time. और वो क्या कह रहा है लोगों से कि अभी अंत का दिन नहीं आया, अभी रैप्चर नहीं होगा। It will happen, ये होगा लेकिन अभी नहीं होगा। but not now. अभी नहीं होगा। So people, there are two category of people. When people are taking the lie and believing, many pastors are believing this lie. बहुत सारे पास्टर्स हैं जो इस झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। Yes, rapture will take place. I believe in the Bible, but it will not take place now. It will take place later. I will not see it. और बहुत सारे पास्टर्स ऐसा सोचते हैं कि रैप्चर जरूर होगा क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, अभी नहीं होगा, बहुत साल बाद होगा। So they are not getting ready. इसलिए वो तैयार नहीं हो रहे। They are not making people getting ready. ना वो दूसरों को तैयार कर रहे हैं। My friends, मेरे this is मित्र, scary. ये डरावना है। The 7 years of tribulation must take place, will take place. ये 7 वर्ष का जो महाक्लेश है ये तो होगा ही। The end time events must take place. और जो अंतिम दिनों का जो इवेंट्स है वो तो होगा ही। Then Jesus will come to take his bride, and we will be caught up in the clouds, and for 7 years we will be in heaven enjoying the feast of the Lamb. और ये 7 वर्ष का समय आएगा जब यहाँ क्लेश होगा, हम परमेश्वर के मेमने के भोज में शामिल होंगे। But we will come back again. और हम फिर आएंगे। That's what the book of Revelation says. यही तो प्रकाशित वाक्य कहता है। Along with Jesus Christ, यीशु मसीह के संग when there will be a great fight in the valley of Armageddon. जब आर्मागेडोन में युद्ध होगा। I'm not saying so, the Bible says so. मैं ये नहीं कहता, बाइबल कहता है। That is the truth. ये सच्चाई है। We need to have faith.
हमें विश्वास करने की जरूरत We है। need to hold on. हमें थामने की जरूरत है। Instead of getting impatient, हम धीरज को ना खोए। instead of being deceived by the devil, शैतान से हम भ्रमित ना हो जाए, instead of getting angry, क्रोधित ना हो जाए हम, instead of going back to our old lives, पुराने जीवन में लौट ना जाए हम, instead of becoming confused and double-mindedness, और हम डबल माइंडेड या कंफ्यूज ना हो जाए। we must have faith. हमें विश्वास की जरूरत है। Devil is the master of telling lies. और शैतान बहुत धूर्त है, वो झूठ कहता है। He is bringing confusion, disarrayment, disappointment, hopelessness. This is his strategy, and he is constantly telling God's people his lies. और वो लोगों से झूठ कहता है, उन्हें विचलित करता है, उनके मन को भ्रमित करता है। My friends, मेरे मित्रों, Hebrew chapter 11 and verse 6 says, इब्रानियों के 11 का 6 कहता है, it is impossible to please God without faith. परमेश्वर को बिना विश्वास का प्रसन्न करना असंभव है। Anyone who wants to come to him कोई भी जो उसके पास आना चाहता है, must believe that God exists. उन्हें विश्वास करना कि परमेश्वर है। Anyone who wants to come to him in heaven must believe that he exists. और जो कोई उसे स्वर्ग से पुकारता है, उसे विश्वास करना है कि हाँ वो है। If you want to go to heaven, अगर आपको स्वर्ग जाना है, believe in his truth. उस सच्चाई पे आपको विश्वास Believe that करना, he's coming to take us in the इस बात पे clouds. विश्वास करें कि वो आने वाले हमें लेने के लिए। And the Bible says, for those who believe that he exists and his words are true, he will reward them, those who seek him sincerely. और बाइबल साफ कहता है, जो उसे सच्चाई से खोज रहे हैं, उन्हें वो पुरस्कार देंगे। Amen. आमीन। Just about a week back, when I was so discouraged, this is what the Lord said to me. My son, have faith, I'm coming soon. और जब मैं निराश था, पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटा धीरज रखो क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He is just at the corner. वो बिल्कुल द्वार पे खड़ा है, Anytime that he can come. कभी भी वो आ सकता है। I was seeing the internet, and you would be surprised to know that it is not only Delta that we are hearing about. It is just not about Delta plus virus that is going to come on the way. But there is a new virus. It's called Lambda. You would be surprised to know. And the epicenter was in Peru. It has not come to Asia. But scientists are saying this Lambda, there are no medicines, no vaccines can work, no antibodies can be formed. और अब तक हमने सुने डेल्टा, डेल्टा प्लस, अब हम सुन रहे हैं लैम्डा, जो खासकर पेरू में आया था 2020 में, और अब वो भी फैल रहा है, तो उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी बॉडीज काम नहीं करता, तो बहुत सारे चीजें आ रहे हैं। What do we do? हम क्या करेंगे ऐसे स्थिति Have में? faith. हम विश्वास करेंगे। Have faith. हम विश्वास Before करेंगे। Lambda comes or Delta plus come, we would be gone. Hallelujah. लैम्डा आए या डेल्टा प्लस आए, हम चले जाएंगे, खुदा हमें सुरक्षित रखेंगे। Because we are not going to be left behind. Because we belong to Christ. उन We are the कठिन bride of समय के लिए Christ. परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हम उनके हैं, वो हमें लेकर चले जाएंगे। So you might have a question, the pastor, I believe I have faith, but what should be my action plan? Tell me, what should I do? आप कह सकते हैं मुझे विश्वास है, लेकिन मैं क्या करूं? You have to fight out in faith. आपको विश्वास से इस युद्ध को लड़ना है। And how do you do this? आप ये कैसे करेंगे? Hebrew chapter 11 verse 33 and 34 says, इब्रानियों के 11 का 33 कहता है, by faith this people overthrew kingdoms, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, ruled with justice, धर्म के काम किए, and received what God had promised them. प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, They shut the mouth of the lions. सिंहों के मुंह बंद किए, They quenched the flames of fire, आग की ज्वाला को ठंडा किया, escaped the death by the edge of the sword. तलवार की धार से बच निकले, The weakness was turned to strength. निर्बलता में बलवंत हुए, They became strong in battle and put the whole armies to flight. लड़ाई में वे वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? We have the power. हमारे पास सामर्थ्य है। All authority under heaven and earth has been given to us, my friend. स्वर्ग के नीचे सारा अधिकार हमें दिया गया है। Every knee shall bow down, every tongue confesses that Jesus is the Lord and the King.
हर घुटना झुकेगा और जीभ अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। Be one with Christ. यीशु के संग एक हो जाए, Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए, Have faith. विश्वास करें। And when the devil comes to tell you the lie, turn to him and say, in the name of Jesus Christ, get lost, you devil. I don't believe your lie, but I trust that I will be raptured. और जब शैतान झूठ कहने को आता है, उसे घुड़ के और डांटे और कहे कि मैं तेरे झूठ पे विश्वास नहीं करता, I will trust the Lord. मैं केवल यीशु पे विश्वास करता हूँ। Yesterday evening, the enemy was coming and was lurking into my ears. कल शाम को शैतान आके झूठ कह रहा था मुझसे, And I could feel the heavy presence of the darkness around me. और मैं महसूस करता हूँ कि एक भारी उपस्थिति में मुझे घेर लिया। There was the spirit of disappointment that was trying to come and arrest me. और निराशा की आत्मा आके मुझे कैदी बनाना चाह रही थी। And there was a voice from me within, that was the voice of the Holy Spirit. मेरे अंदर से एक धीमा आवाज उठा, वो था पवित्र आत्मा का आवाज। And he said, in the name of Jesus, bind these demonic spirits and rebuke them to go away. इस परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस दुष्ट आत्मा को तो घुड़क यीशु नाम से। And I said, get lost, you darkness. Amen. Get lost, you Leviathan. My Lord rebukes you. अब मैंने कहा, लेवाइथन तू निकल, अंधकार की शक्ति तू जा यहाँ से, मेरा खुदा तुझे डांटता है। I belong to Christ. मैं यीशु का हूँ। Boom, there was a presence of God. और फिर ईश्वर की उपस्थिति आ Boom, गई, there was a joy unexpected. और वहाँ पे एक आनंद आ गया। This is the battle time. ये युद्ध का समय है, The time has come समय आज पहुँचा है when the rapture will take place. जब रैप्चर होगा And for 7 years, the devil will have a free hand in this world. और शैतान का पूरा खुला हाथ हो जाएगा इस संसार के The book ऊपर। of Thessalonians says very clearly, the man of lawlessness, the secret power of lawlessness is working secretly. It has not come into the limelight till now because God has not allowed him to come to the limelight. और थेसलोनिक की पुस्तक में लिखा है कि पाप धीमे गति से तले तले कार्य कर रहा है, वो सामर्थ्य रूप से बाहरी प्रकाश नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभी तक अनुमति नहीं दिया है। And who's that? The Antichrist. और ये कौन है? ये एंटी क्राइस्ट है। The soon the rapture takes place, the sooner the Antichrist will come in power and the domain of the darkness will be at work in this world. और जैसे ही रैप्चर होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा और अंधकार पृथ्वी को ग्रास कर लेगा। And already we started seeing the policies of different government is changing. You know, this new vaccines are coming, and this new vaccines, many people are saying that there will be new DNA that will be infused through these vaccines, and there will be genes transformations and all kind of things that the scientists are researching to combat this virus. और साइंटिस्ट बहुत सारा रिसर्च करे कि कैसे वो वायरस से लड़े, क्या वो जीन्स मॉडिफाई करे, क्या नया एंटीबॉडीज बनाए, वो बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। And not all the researches are God driven. It is man's rebelliousness. और हर जो रिसर्च है, ये मत सोचे कि परमेश्वर ने उन्हें जन्म दिया, ये मनुष्य का रिबेलियस नेचर है। It's too much of knowledge. बहुत ज्यादा ज्ञान। And that exactly happened. The knowledge of in the Tower of Babel ultimately landed up in confusion. और यही हम देखते कि इतना ज्ञान बढ़ गया था कि टावर ऑफ बैबल में कंफ्यूजन आ गया था। My friends, मेरे मित्र, what you believe and what you speak and what you declare is exactly what you're going to see. जो आप कहेंगे, जो विश्वास करेंगे, जो घोषणा करेंगे, वही आपके संग बीतेगा। That's exactly you're going to see. यही आप देखेंगे। So what you believe, जो आप विश्वास करते हैं, what are you believing today? आप किन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं? What are you holding on today? आप किन चीजों को थामे हुए हैं? What you believe, that means what? Get stronger in prayer and have positive declaration based on the word of God. प्रार्थना में बलिष्ठ होइए और परमेश्वर के वचन को थाम कर चले। Don't try to have a lot of celebration, fun and frolic. Don't try to seek for joy externally, but find joy internally. Be one with Christ. This is a difficult time. Again, I tell you, only by faith you can be raptured. बाहर बहुत आनंद ना खोजें, पार्टी या घूमना फिरना और आनंद को ना खोजने की कोशिश करिए। कठिन समय है, अपने अंदर में विश्वास को थाम कर And रखें। again, I tell you, not many people will be raptured.
बहुत सारे लोग रैप्चर नहीं This is called होंगे। narrow escape, and a very handful, the remnant so-called, would be raptured. ये जो विश्वास योग्य है केवल वो उठा लिए जाएंगे। Hebrews chapter 12 verse 25 to 28 says like this. इब्रानियों का 12:25-28 ऐसा कहता है। It says, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. सावधान रहो और उस कहने वाले के मुंह ना फेरो। Do not refuse who's speaking. Who's speaking? The Holy Spirit is speaking. Who's speaking? The Word of God is speaking. कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है, ईश्वर का वचन बात कर रहा है। If you have the Holy Spirit and you are connected with the Lord, you will be able to understand the season. अगर आप पवित्र आत्मा के संग जुड़े रहेंगे तो आप ऋतु और मौसम समझ पाएंगे। In the Bible, Jesus tells to his disciples, he says, can't you understand the season? You know when the season changes, but don't you understand what is going to happen now? यीशु मसीह कहते हैं तुम तो ऋतु और मौसम को समझ लेते हो, क्या तुम अब नहीं समझ रहे क्या घटने वाला है? There are so many blind Christians, sorry to say. They sing, they read the word, but they do not have the connection with the Lord. They don't have the connectivity. They don't have the conviction. They are like a blind and a dumb and a deaf Christian. और बहुत सारे मसीह है जो ना सच्चाई जानते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं, वो अंधे, गूंगे और बहरे के समान मसीह जीवन में जीते हैं। Even though they say that read the Bible, they worship the Lord and they believe in Christ. भले वो कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह पे के मार्ग में चलते हैं। Do not refuse to the one that is speaking to you. उससे इनकार ना कहो जो करो जो तुमसे कह रहा है। For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger. क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी के चेतावनी देने वाले के मुंह मोड़कर ना बच सके, When Moses, the sent person of God, the spokesperson of God, was speaking what the Lord was telling to the people of Israel, but they did not listen to Moses, that's what the Bible says. He will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. और जब मूसा ने चेतावनी दी और लोगों ने नहीं सुना और तब वो उनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा, तो अब जब पवित्र आत्मा कह रहा है और उसकी चेतावनी आप ना सुने क्योंकि ये आवाज स्वर्ग से आ रहा है, तो सोचे आपको कितना ज्यादा परिणाम भुगतना पड़ेगा। Are you following me, my friends? What the क्या आप Bible is समझ saying? रहे हैं बाइबल क्या कह रहा है It is आपसे? scary. ये डरावना है। If you say you belong to Christ, you actually belong to heaven. Hallelujah. और जब आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के हैं अर्थात आप स्वर्ग के हैं। You belong to Christ. आप यीशु के हैं। You belong to heaven. आप स्वर्ग के हैं। You are connected with the heaven. आप स्वर्ग के संग जुड़े हुए हैं। What you bind on earth is bounded in heaven. जो आप पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। When you curse everything, it is cursed from there. That means you lose things here, it is loosed from heaven. और जब आप पृथ्वी में अभिशाप तोड़ेंगे तो स्वर्ग से तोड़ा जाएगा, जो पृथ्वी में आप खोलेंगे तो स्वर्ग से खोला जाएगा। That's exactly God had created us in His image, that we would always become His and His sons and daughters. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया कि हमेशा हम उनके बेटा और बेटी बनेंगे। Live in the world, but do not become like the world. संसार में रहे लेकिन संसार के ना बने। Live for Christ. यीशु के लिए जिए। Remember the time that we have come over here. This is not a permanent residency, but we belong to heaven. उस समय को आप याद रखें कि जब इस पृथ्वी में हम आए हैं, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं, हमारा परमानेंट स्थान है स्वर्ग। Hebrew chapter 12 and verse 26 says, when God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now He makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but also heaven. Hallelujah. इब्रानियों 12:26 कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। Do you understand what it means? आप समझ इसका अर्थ क्या है? Pandemic not going to go. पैंडेमिक नहीं जाएगा। As put to the Bible, बाइबल के अनुसार Bible says there will be plagues and pandemics and catastrophe and destructions and death and brutality and sin and all kind of evil that you can expect, destruction that you can expect. It is all mentioned in the Bible, in the book of Revelation, will surely come to pass. That means what?
बाइबल कहता है कि ना पैंडेमिक जाएगा, ना महामारी जाएगा, ना क्लेश जाएगा, जो जो वचन में लिखा है वही पूरा होगा। That means things going to go bad to worst. Expect that. चीजें और खराब से दुर्गति की ओर जाएगी, Bad to worst. खराब से और बुरा होता If you're चला expecting जाएगा। good will happen now, no. You are greatly deceived. Bad to worst. Write it down. अच्छा नहीं होगा, बुरा से और बुरा होगा, Because he's going to shake the heaven. क्योंकि परमेश्वर हर चीज हिलाने वाले He's going to हैं। shake the earth. स्वर्ग और पृथ्वी हिलाने वाले Already हैं। the shaking have started. और Do ये you feel हिलाना that? शुरू हो गया। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? Don't you feel that? क्या आप इसे महसूस नहीं कर Don't रहे? you see that? क्या आप इसे नहीं देखते? How many of you are happy? कितने जन आप में से खुश हैं? How many of you are you in peace and rest and joy? Tell me. कितने जन आनंदित हैं? आप मुझसे बताएं। The whole world are going through depression. पूरा पृथ्वी एक डिप्रेशन से गुजर रहा People है। are committing suicide. लोग सुसाइड कर रहे हैं। How long can you carry on with this kind of life? ऐसे स्थिति को कितने दिन आप झेलेंगे? Social distancing, no money, things are uncertain, joblessness, people are dying, no medicines. ना पैसा है, ना नौकरी है, लोग मर रहे हैं, बीमारी है, तंगी है, कमी है, गड़बड़ी है। कितना दिन ऐसे चलेगा? Don't you still understand, my friends? अभी भी आप नहीं समझ रहे? Still are you so blind and deaf and dumb that you cannot understand the season and the shaking of the Lord? क्या अभी भी आप नहीं समझ रहे? परमेश्वर चीजों को हिला रहे हैं। The shaking has started. हिलाना शुरू हो गया Verse है। 27 says, this means that all of creation will be shaken and will be removed. और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी। What does it mean? It means the shaking that have started and you started feeling the tremors now is going to become violent. And it would going to become so violent that everything will be removed. That means the world is going to be destroyed. And that is exactly the Bible talks about when Jesus is going to come for the second time and put his feet in the earth, and there will be great war in the valley of Armageddon. और हर चीज परमेश्वर पृथ्वी पे हिलाएंगे और आर्मागेडोन के युद्ध में जब परमेश्वर पृथ्वी में अपने पांव को रखेंगे, But only unshakable things will remain. Rest of the other things will be removed, but only the unshakable things will remain. What does it mean? और जब अपने पांव को आर्मागेडोन के युद्ध में रखेंगे, हर चीज हिला दिया जाएगा, अपने स्थान से विनाश किया जाएगा, लेकिन केवल वो चीज जो हिलाई नहीं जा सकती, वो क्या चीजें हैं? Do you know वो what- अटल चीजें हैं। What do you understand by the unshakable things? ये अटल चीजों से आप क्या समझते हैं? Let's read verse 28. It clearly says, 28 में साफ क्या हुआ? क्या है? since we are receiving a kingdom that is unshakable. Hallelujah. क्योंकि हमें एक ऐसा राज्य मिल रहा है जो हिलाया नहीं जा That is सकता। the kingdom of God. Only the kingdom of God is unshakable. वो है ईश्वर का राज्य जो हिलाया नहीं जा सकता। If you are not with Christ, if you are not one with Christ, if you are not living for the kingdom of God, you would be destroyed. अगर आप परमेश्वर के संग एक नहीं हैं, आप उसके राज्य के लिए नहीं जीते, तो आप विनाश कर दिए जाएंगे। Everything will be shaken. हर चीज हिल जाएगा, Everything will be removed. हर चीज हटा दिया जाएगा, Everything will be destroyed. हर चीज बर्बाद कर दिया जाएगा। But only the people that belongs to the kingdom and living for the kingdom would be alive and would be one with Christ. क्या अटल रहेगा? जो यीशु के लिए जीते हैं, उसके राज्य से जुड़े हुए हैं। So that's the reason Bible says, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. उस अनुग्रह के हाथ से ना जाने दो जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता My है। friend, this is a time to come closer to God. ये वो समय है भक्ति का और उसके भय मानने का। It is a time to be one with Christ. ये समय है यीशु के संग एक होने का। This is the time to fear Him, revere Him, ask Him what is His will and what is He telling you to do. ये वो समय है उसका भय मानने का, उसकी बातों को सुनने का, उसकी अगुवाई में चलने Your का। success, your money matters to nothing. It will all be shaken and would be removed. आपका सफलता काम नहीं आएगा। If you are not alive, you don't see the things that you expected to come to pass. What do you achieve? Your money, your desire, your dreams. You know, if it is yours,
I tell you, it will be all shaken and would be removed. ना पैसा काम आएगा, ना सफलता काम आएगा, हर चीज हिल जाएगा अपने स्थान से। This morning, as I'm sharing this word, and I feel so grateful unto the Lord that this truth has come to me, and I'm sharing this to you. ये सच्चाई मेरे पास है, मैं ये सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। And as the word of God says, it's a double-edged sword. It goes in the front and cuts, and comes to the back and cuts. That means those who are listening to me, you are blessed, and the one who is speaking this, I'm also blessed. ये दो धारी तलवार के समान सुसमाचार और वचन है, आपको भी काटता है, मुझे भी काटता है। Worship God in truth and in spirit. उसकी आराधना करे सच्चाई और आत्मा में। Fear Him उसका भय माने, with fear and reverence. भक्ति और भय के संग उसके संग चले। Be careful what you watch in the mobile. Be careful what you imagine in your mind. Be careful what you are desiring in your heart. Be careful what are you chasing after. Be careful. Come to the Lord and be one with Him. ईश्वर के संग एक हो जाए, जुड़ जाए, सावधान रहे, अब क्या कर रहे, क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या बोल रहे हैं। And live by faith. विश्वास से जिए, Live by faith. विश्वास से जिए। Live by faith. Let's close our eyes. आंखों को बंद करें। Gracious God, Father, we are so grateful to you for this word this morning. अनुग्रहकारी पिता, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता And I हूँ। just pray that, Father God, Lord, I speak that, Lord, in this difficult times, help us to hold on to the faith of the truth that is you and your word, God. पिता हमें मदद कीजिए कि हम विश्वास और आपको थाम के रखें, आपकी सच्चाइयों को पकड़ के रख And we सकें। may fight a good fight हम एक अच्छा लड़ाई लड़ सके in faith, विश्वास से, in trusting you, आप पे भरोसा in करें, doing your will. आपकी इच्छाओं पे चले। And I know that, Lord, you are coming soon. और हम जानते हैं खुदा बहुत जल्द आने वाले हैं। When the shaking will to take place, God, and things will be removed, I will not be here, Lord. पिता, जब चीज हिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारा चीज उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, मैं नहीं रहूंगा। We will not be here for those who are listening to the voice of the Lord and have making their mind. You will not be here, my friends, too. जो ईश्वर के संग जुड़े, राज्य के संग जुड़े हुए, आप भी नहीं रहेंगे। Hallelujah. थैंक यू जीसस। This is my faith. ये मेरा विश्वास है, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। कुछ अनाउंसमेंट है कि जो हम जूम क्लासेस थर्सडे और फ्राइडे कर रहे थे, फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, वहाँ से शिक्षा दूंगी, आत्मिक युद्ध सिखाऊंगी, और आप फास्टिंग में जा सकते हैं। अगर फास्टिंग कठिन है, आप शाकाहारी भोजन करके भी डैनियल प्रेयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आज हमने वचन में सुना, हमें यीशु के संग भय और भक्ति और आराधना में जीना है, उसके संग जुड़े रहना है, उसके राज्य के संग जुड़े रहना है, तभी वो अटल होगा। और अगर अटल नहीं हुए, जैसे पृथ्वी जब विनाश होगा, आप भी विनाश हो जाएंगे। इसलिए उसके भय में जिए। गॉड ब्लेस यू। Thank you.